एपिसोड 38 फ्रेंड और बॉयफ्रेंड। कुछ मिनट बाद जब अंशिका बाहर आई तो उसने देखा समर्थ और एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। वह दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। वह जानती थी कि पूरा सिंघानिया फैमिली अक्षित से बहुत प्यार करता है, खासकर समर्थ व रुद्राक्ष। आह मॉम, मॉन्स्टर अंकल मेरा पीछा कर रहे हैं, अक्षित अंशिका के पास दौड़कर आते हुए बोला। समर्थ ने जब देखा कि अक्षत अंशिका के पास गया है तो उसने उसका पीछा करना बंद कर दिया। अंशिका अक्षित को देखकर मुस्कुराई और कहा, अंकल को मॉन्स्टर मत बोलो, यह अच्छी बात नहीं होती। उसकी बात सुनकर अक्षित हंस पड़ा। फिर उसने अपने छोटे हाथों से अंशिका का हाथ पकड़ा और कहा, मम्मा चलो ना, जल्दी चलते हैं, मैं दादी और दादाजी से मिलना चाहता हूँ। ड्राइवर की ओर मुड़ते हुए समर्थ ने कहा, मुझे कार की चाबी दो, आज मैं ड्राइव करूंगा। लेकिन सर, ड्राइवर ने कहा, इट्स ओके, बॉडीगार्ड के साथ दूसरी कार में आ जाओ। यह कहने के बाद वह जाकर कार के ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मम्मा आप अंकल के साथ सामने बैठो और मैं पीछे की सीट पर बैठ जाऊंगा, अक्षित ने कहा। अंशिका को थोड़ा झिझक महसूस हुआ। फिर वह जाकर समर्थ के पास वाली सीट पर बैठ गई। यह देखकर समर्थ के होंठ ऊपर की तरफ मुड़ गए। फिर उसने इंजन चालू किया और कहा, सीट बेल्ट। समर्थ के बात सुनकर अंशिका ने सीट बेल्ट लगाया। फिर वह और तीनों वहां से निकल गए। 20 मिनट के बाद वे सिंघानिया पैलेस पहुंचे। जैसे ही कार रुकी, अक्षित तेजी से कार से नीचे उतरा और सिंघानिया पैलेस के अंदर भाग गया। अक्षित इस तरह से मत भागो, अंशिका ने कहा और जल्दी से सीट बेल्ट खोलकर कार से नीचे उतरने लगी। लेकिन तभी अंशिका, समर्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा। अंशिका वहीं जम गई जब उसने अपने हाथों पर किसी के गर्म हाथों को महसूस किया। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे वो आपके स्टोर के बाहर हो या रियल लाइफ में। यह कहने के बाद समर्थ नीचे उतर गया और अंशिका को हैरानी में छोड़कर वहां से चला गया। अंशिका ने जल्दी से खुद को संभाला और वह भी अंदर चली गई। पैलेस के अंदर जब अंशिका अंदर आई तो उसने देखा सब लिविंग रूम में बैठे थे, खुशी खुशी बातें कर रहे थे और हंस रहे थे और सभी अक्षित को प्यार कर रहे थे, खासकर उसके दादा और दादी। अंशिका तुम आ गई। आराध्या जल्दी से उसकी तरफ गई और उसे गला लगे लाई। अंशिका मुस्कुराई और उसे वापस गले लगा लिया। आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आराध्या अंशिका को सबके बीच लाते हुए बोली। साक्षी जी उठी और अंशिका को गले लगा लिया। अंशिका, लगता है तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती। अंशिका ने सिर हिलाया और कहा, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। आशुतोष जी ने उसका सिर थपथपाया और कहा, मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि तुम अक्षित के साथ यहाँ पर चले आओ। तुम हमेशा काम में बिजी रहती हो। अक्षित यहाँ रहेगा तो ज्यादा खुश रहेगा। तुम्हारी माँ यहाँ है, मैं यहाँ हूँ। हाँ अंशिका, तुम्हें यही रहना चाहिए, हम भी यहाँ रह रहे हैं, आराध्या ने कहा। लेकिन अंशिका ने कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर समर्थ उम्मीद भरी आंखों से उसे देख रहा था। आराध्या को उन दोनों के बीच कुछ अजीब महसूस हुआ। ठीक है, मैं यही रहूंगी, अंशिका ने कहा। यह सुनकर समर्थ के होठों पर एक 1.5 मीटर लंबी मुस्कान आ गई और वह वहां से एक गिलास उठाकर पानी पीने लगा। आराध्या धीरे से समर्थ के पास आई और बोली, तुम उसे लाइक करते हो? आराध्या का सवाल सुनकर समर्थ को खांसी आ गई। कई बार खांसने के बाद उसने कहा, आपके इस सवाल का क्या मतलब है भाभी, मैं किसे लाइक करता हूँ? आराध्या ने समर्थ को ध्यान से देखा और फिर से पूछा, मैंने कहा तुम अंशिका को लाइक करते हो ना? समर्थ ने आँख भरी और पूछा, आपको कैसे पता? आराध्या मुस्कुराई और कहा, यह तुम्हारे पूरे चेहरे पर लिखा है। समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, काश वह इसे देख पाती। तुम्हें जाकर अपनी फीलिंग के बारे में अंशिका को बताना चाहिए, आराध्या ने कहा। इस पर समर्थ ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने 2 साल पहले उसे अपनी फीलिंग के बारे में बताया था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आराध्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या तुमने उससे पूछा क्यों? समर्थ मुस्कुराया और कहा, नहीं, मैंने नहीं किया। मुझे पता है कि उसके पास अपनी वजह है। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा कि मैं हमेशा उसका इंतजार करूंगा। आराध्या ने उसके कंधे को थपथपाया और कहा, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जस्ट डोंट गिव अप। समर्थ ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिला दिया। वहीं दूसरी ओर पार्टी वेन्यू में कुणाल पहले ही यहाँ से चला गया था। बस सिद्धार्थ और वैशाली जाने वाले थे। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, सिद्धार्थ ने कहा। कोई बात नहीं, मैं कैब ले लूंगी, वैशाली ने कहा। सिद्धार्थ ने अपना सिर झुका लिया और पूछा, तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने कैब ड्राइवर पर भरोसा है? फिर कुछ देर रुककर उसने आगे कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ एंड इट्स फाइनल।
वैशाली हेल्पलेसली उसकी बात पर एग्री हो गई। वह दोनों वहां से जाने ही वाले थे कि रुद्राक्ष वहां पर आया। वाह यार, तुम्हें तो पार्टी के लिए ज्यादा ही जल्दी है, सिद्धार्थ ने कहा। रुद्राक्ष ने सिद्धार्थ को इग्नोर कर दिया और वैशाली की तरफ मुड़कर बोला, थैंक यू फॉर हेल्प वैशाली। वैशाली उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, आपको मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी फैमिली को भी इनविटेशन भेज दिया है, कल उनको साथ लेकर आना, रुद्राक्ष ने कहा। उसकी बात सुनकर वैशाली मुस्कुराई और सिर हिलाया। तुम्हें घर जाने में लेट हो गया है, सिद्धार्थ तुम्हें छोड़ देगा, रुद्राक्ष ने कहा। फिर सिद्धार्थ की तरफ मुड़कर वह आगे बोला, मॉम तुमसे बहुत नाराज है। तुमने उन्हें यह क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बहन वापस आ गई है? वह सच में तुमसे बहुत नाराज है। सिद्धार्थ ने अपना सिर खुजलाया और कहा, मैं उन्हें बताने ही वाला था, लेकिन आज जब मोम और डैड मल्होत्रा मेंशन गए थे इनविटेशन कार्ड देने, तब उन्हें वहां पर कीर्ति को देखा। उसने मोम से कहा कि तुमने उसे सिंघानिया पैलेस जाने के लिए मना किया है, रुद्राक्ष ने कहा। सिद्धार्थ ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, अरे मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। रुद्राक्ष बाहर जाने के लिए मुड़ गया और कहा, मुझे नहीं पता, तुम्हें इस बारे में अपनी बहन से बात करनी चाहिए। सिद्धार्थ ने हाँ भरी और कहा, चलो चलते हैं। वैशाली ने सिर हिलाया और दोनों वहां से निकल गए। कार के अंदर, तो तुम्हारी एक बहन भी है? वैशाली ने पूछा। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मेरी एक छोटी बहन है। तुम उसे कब मुझसे मिलवाओगे? वैशाली ने कहा। वह कल पार्टी में आ रही है, सिद्धार्थ ने कहा। कुछ मिनट बाद वह दोनों आहूजा हाउस के बाहर पहुंच गए। वैशाली कार से उतरने ही वाली थी कि सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम कल मेरे साथ पार्टी में चलोगी? वैशाली मुस्कुराई और बोली, ठीक है। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं कल तुम्हें लेने आऊंगा। वैशाली ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया और चली गई। आहूजा हाउस के अंदर जैसे ही वैशाली अंदर आई, उसने देखा उसके पापा मिस्टर आहूजा दरवाजे के पास खड़े उसे देख रहे थे। कौन है वो लड़का जिसके साथ तुम घर आई हो? मिस्टर आहूजा ने पूछा। फ्रेंड, वैशाली ने कहा। मिस्टर आहूजा ने अपनी बेटी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, फ्रेंड या बॉयफ्रेंड? पापा, वैशाली मुंह बनाकर बोली। मिस्टर आहूजा मुस्कुराए और कहा, ओके ओके, सॉरी, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम अपने पापा को तो बताओ कि वह लड़का कौन था। वैशाली ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, वह सिद्धार्थ मल्होत्रा है। आप प्लीज और कोई सवाल मत पूछना। यह कहने के बाद वह अपने कमरे में चली गई। सिद्धार्थ जब मल्होत्रा सिद्धार्थ मल्होत्रा वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ जब मल्होत्रा मेंशन पहुंचा तो लिविंग रूम में मिसेस मल्होत्रा उसका इंतजार कर रही थी। आप यहाँ क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने पूछा। मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ उसके पास बैठ गया और कहा, यह आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है, आपको जल्दी सोना चाहिए। मिसेस मल्होत्रा मुस्कुराई, फिर सिद्धार्थ के बालों को छूते हुए बोली, तुम टायर्ड लग रहे हो। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली, फिर मिसेस मल्होत्रा की गोद में सिर रखकर उसने आंखें बंद कर ली और कहा, हाँ थोड़ा। क्या तुमने डिनर किया? उसकी मॉम ने पूछा। नहीं, सिद्धार्थ ने कहा। ठीक है, चलो फिर खाना खा लो, मिसेस मल्होत्रा ने कहा। मुझे कुछ टाइम ऐसे ही रहने दीजिए, सिद्धार्थ ने कहा। कुछ टाइम बाद मिसेस मल्होत्रा सिद्धार्थ के लिए खाना सर्व करने लगी। भाई, एक मीठी आवाज कमरे में गूंज उठी। सिद्धार्थ ने अपना सिर उठाया और देखा कि उसकी छोटी बहन उसके पास आ रही है। सिद्धार्थ ने अपनी छोटी बहन को देखकर, आह भाई, अरे तुम अभी तक सोई नहीं हो? कीर्ति ने हंसते हुए कहा, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। हालांकि कीर्ति और सिद्धार्थ सौतेले भाई बहन थे, लेकिन वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मोम आज यहाँ आई थी, उन्होंने क्या कहा? सिद्धार्थ ने पूछा। कीर्ति ने नजरें चुराई और कहा, एनी नथिंग। सिद्धार्थ ने उसका सिर थपथपाया और पूछा, कल पार्टी में क्या पहन रही हो? कीर्ति सिद्धार्थ को मासूमियत से देखने लगी और कहा, हाँ भाई, मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती थी। माँ चाहती है कि मैं भारी भरकम गाउन पहनूं। यू नो आई हेट ऑल दिस। मैं गाउन पहनना नहीं चाहती, प्लीज हेल्प मी। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ मुझे लगता है कि कीर्ति को कल गाउन ही पहनना चाहिए। कीर्ति ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली, लेकिन बस हो गया, अब अपने भाई से बहस मत करो और जाकर सो जाओ, मिसेस मल्होत्रा ने कहा। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, अपना सिर नीचे किया और खाना जारी रखा। कीर्ति ने उन दोनों को मुंह बनाकर देखा और फिर अपने रूम में चली गई। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ ने मिसेस मल्होत्रा से कहा, माँ मुझे लगता है
उसकी बात पर ध्यान देना बंद करो। तुम उसे बहुत पैम्पर करते हो। तुम अपनी बहन को इस तरह बिगाड़ रहे हो। वह एक सोशलाइट है, उसे गाउन पहनने की आदत डालनी चाहिए, मिसेस मल्होत्रा ने कहा। सिद्धार्थ ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। तो आगे इस स्टोरी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्ट बिलोंग्स टू यू। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए बाय बाय।